को स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरे द्वारा आप लोगों को समय समय पर मध्य प्रदेश में हो रही अतिथि शिक्षक की भर्ती की जानकारी दी जा रही है। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक हमारा टेलीग्राम चैनल है जिस पर अतिथि शिक्षक और मध्य प्रदेश में जो भी गवर्नमेंट जॉब आती हैं, सरकारी नौकरियों के नोटिफिकेशन आते हैं, वो सभी जानकारी मैं आपको समय समय पर प्रोवाइड कराता हूँ। तो आज मैं बात करने वाला हूँ अतिथि शिक्षक भर्ती 2026 में लॉन्ग टर्म भर्ती और शॉर्ट टर्म भर्ती में क्या अंतर रहता है, इसकी भर्ती किस प्रकार रहती है और कौन सी लॉन्ग टर्म भर्ती रहती है, कौन सी शॉर्ट टर्म भर्ती रहती है और इनके क्या फ़ायदे रहते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आपका कितना स्कोर बन रहा है सब्जेक्ट वाइज वो आप अपना बता सकते हैं। सब्जेक्ट लिख दीजिएगा और अपना स्कोर लिख दीजिएगा। सब्जेक्ट हो कौन से ग्रेड के, 2, 3, 1 के, तो वो लिखकर और अपना स्कोर यहाँ पर बता दीजिए, जिससे अंदाज़ा लग सकता है कि आपका होगा या नहीं होगा। तो अगर अपन लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म भर्ती जो रहती है वो अभी आपकी ऐसे अभी जून चल रहा है तो जून में जो चालू होगी और वो भर्ती आपकी अप्रैल एंड तक चलती है। वो भर्ती आपकी लॉन्ग टर्म भर्ती के अंतर्गत आती है, यानी पूरे साल चलने वाली भर्ती जिसमें आपको बीच में नहीं हटाया जाता है। अगर कोई किसी प्रकार का कोई भी ऐसे मान लीजिए ट्रांसफ़र होकर कोई आ जाता है तो वहाँ से आपको हटाया जा सकता है, बट अन्य किसी केस में आपको लॉन्ग टर्म भर्ती से नहीं हटाया जा सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसकी योग्यता वही सेम रहती है। चयन प्रक्रिया जो आपका जो फॉर्म निकाले जाएंगे अभी जो सभी संयुक्त तरीके से भर्ती रहती है, जिसमें आपको फॉर्म का अप्लाई करेंगे, चॉइस फिलिंग करेंगे। वेतनमान आपको वही 14,000 वर्ग 2 के लिए, 10,000 3 के लिए और 18,000 यहाँ पर आपको 1 के लिए यहाँ पर वेतन दिया जाता है। तो वेतन तो आपको समान मिलता है, लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो। कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल जो आपका रहता है वो यहाँ पर आपका अप्रैल एंड तक रहता है। बशर्ते ये है कि बीच में कोई भी व्यक्ति ट्रांसफ़र लेकर ना आ जाए या किसी की नई नियुक्ति हो जाए आपकी जगह पर और वो जगह फिल हो जाए। तो ये तो रहता है लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म में फ़ायदा ये रहता है कि आप लंबे समय तक यानी पूरे लगभग 8-10 महीने यहाँ पर कार्य कर सकते हैं बिना निश्चित रहकर, क्योंकि बीच में ना आने की संभावना ना के बराबर रहती है। वहीं अगर अपन शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म भर्ती को आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई शिक्षक है वो किसी बीमारी के कारण मेडिकल लीव पर चला गया है, बीमारी के कारण या चुनाव वैसे भी ड्यूटी चल रही है, चुनाव वाली ड्यूटी चल रही है, जनगणना की ड्यूटी चल रही है, जनगणना वाली ड्यूटी चल रही है। तो सभी को पता है कि जनगणना ड्यूटी में सभी शिक्षक अभी बाहर हैं और बाहर से काम करना पड़ता है फील्ड में रहकर। तो स्कूल में कौन पढ़ाए तो उसके लिए यहाँ पर शॉर्ट टर्म वाली भर्ती कर ली जाती है। इसका फ़ायदा उन शिक्षकों को मिलता है जो कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म में अपना सेवा नहीं दे पा रहे हैं, बट उन्हें अतिथि शिक्षक का भी लाभ चाहिए तो वो शॉर्ट टर्म में अपना कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपके पास प्रत्येक सत्र में अगर 30 दिन का भी योग पढ़ाया है तो आपको यहाँ पर अतिथि शिक्षक का लाभ माना जाएगा। यानी 30 दिन आपने अगर प्रत्येक सत्र में पढ़ाए हैं, प्रत्येक सत्र में 30 दिन और टोटल आपने अगर 200 दिन पढ़ाया है तो आपका यहाँ पर अतिथि शिक्षक का लाभ लेने योग्य आप हो जाते हैं। इसकी चयन की प्रक्रिया की बात करें तो योग्यता तो आपको पता ही है, जो आपका स्कोर कार्ड रहता है वो बैलेट रहता है 26-27 में। जो भी भर्ती आएगी चाहे लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म की, उसमें बैलेट रहेगा। वहीं चयन प्रक्रिया की बात करें तो ये चयन है आपका, मान लीजिए किसी स्कूल में खाली होगी तो संकुल प्राचार्य वो वैकेंसी निकालता है, तो उसके आधार पर आप GFMS पोर्टल यानी एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अपना करके कर सकते हैं। वेतनमान आपका समान रहता है। और कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल आपका एक निश्चित समय के लिए रहता है, पूरा 8 महीने के लिए नहीं। ऐसा नहीं कि अगर आपकी आज भर्ती होती है मान लीजिए जनवरी में तो अप्रैल तक चले, ऐसा नहीं रहता है। इसमें अगर आपकी भर्ती जनवरी में हुई है तो आप कैसे मान के चलिए जो जनगणना वाली, चुनाव वाली, बीमारी वाला व्यक्ति आ जाता है वापस तो आपको वहाँ से उस पद से हटा दिया जाता है। तो ये आपका शॉर्ट टर्म का रहता है। बाकी वेतनमान वगैरह समान रहता है, बस कार्यकाल का अंतर रहता है और चयन प्रक्रिया में यहाँ पर थोड़ा-सा अंतर आपको देखने को मिलता है। अगर आपको कोई भी अन्य डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी शॉर्ट टर्म उनके लिए फ़ायदेमंद रहता है जो कि अतिथि शिक्षक का लाभ लेना चाहते हैं। 1 महीने पढ़ाकर 30 दिन, यानी लगभग प्रत्येक सत्र में अगर 30 दिन आप पढ़ा लेते हैं, 3 सत्र मिलाकर, तीनों मिलाकर अगर आपके 200 दिन हो जाते हैं तो आपको अतिथि शिक्षक का जो भर्ती निकलती है परमानेंट वाली, नियमित शिक्षक की, उसमें आपको इसका लाभ देखने को मिलता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।